ये सीधी तस्वीरें जो है आपको डोडा से लाइव देख रहे हैं आप, और बिल्कुल क्लॉक टावर के नज़दीक में जहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस जो है यहाँ पर खड़ी है। और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जो क्रॉस कर रही हैं उन सब गाड़ियों को जो है रोक रही है। ये यानी पूछताछ की जा रही है उन सब गाड़ियों की कि आखिर कहाँ घूम रहे हैं आप और क्यों बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें, और मैंने खुद भी समझा कि कम से कम इन सब चीज़ों को दिखाया जाए। अगर पुलिस हमारे लिए धूप में खड़ी है, कोई ना कोई तो कारण होगा कि आखिर पुलिस क्यों खड़ी है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं हम सब लोगों के ऊपर, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। इन सब जिम्मेवारियों को हम सब ने समझना है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कुछ ही समय के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ वगैरह आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को घर से बाहर बिना मतलब के नहीं निकलना चाहिए। और जिस तरह से पुलिस दिखाइए, देख सकते हैं तस्वीरों में ऑटो चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप देख लीजिए इको वगैरह भी जितनी भी गाड़ियां आ रही है तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारी अपडेट जो है डोडा की आपके सामने लेकर भी आया हूँ। बहुत सारी बातें जिस तरह से किस तरह से कंटेनमेंट जोन कहाँ कहाँ बनाए गए हैं उन सब चीज़ों पे बात करूँगा मैं। और पुलिस जो है अ, तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो है मैंने अभी तक देखा कि बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ में एक कड़ा नाका, जिस तरह से कल ऑपरेशन एसपी ने भी कड़ा नाका लगाया था, बहुत सारे लोगों को अंदर भी लिया था कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। ये तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस समझाने की कोशिश भी कर रही है सब लोगों को कि कोऑपरेट कीजिए, बिना मतलब ना निकले। क्योंकि जिस पुलिस को लग रहा है कि कोई इंसान क्यों बार बार घूम रहा है और क्यों उसकी गाड़ी जो है मार्केट की ओर जल्दी से आ रही है। इसके साथ में जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किन जगहों पे जो है कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। तस्वीरें देखते रहिए क्योंकि मैंने बिल्कुल एक जगह पे पास करके रखा हुआ है कैमरा। और ये तस्वीरें हैं, बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगी आपको, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उस साइड से गाड़ियां निकलेंगी उनको नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए दो गाड़ियां जो उस साइड से आ रही हैं, ये इन गाड़ियों को कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये गाड़ी जिस तरह से निकल गई, सामने दिखी होगी आपको, बाइक भी निकल गई इसके साथ में। सिर्फ जो ये लाइनिंग से ऊपर के लिए आ रहा है यानी मार्केट की ओर आ रहा है उसको पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कंटेनमेंट जोन की बात कर दूं, बहुत सारी जगहों पे किस तरह से कल एसटीएम ठाठरी ने दो शॉप जो है सील की है, यानी वायलेशन कर रही थी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की। तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम एसटीएम ठाठरी की तरफ से उठाया गया। और ये तस्वीरें बिल्कुल देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल एक जिस तरह से मैंने जूम करके रखा हुआ है ये सारी जगहें कि किस तरह से पुलिस जो है इन सब लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। और पूछा, कमेंट ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और इसके बाद इस बड़ी खबर होने के बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एसटीएम ठाठरी ने किस तरह से वहाँ के, क्योंकि नेशनल हाईवे है और साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे चलते हैं, इसलिए जो है एसटीएम ठाठरी अतर अमीन जरगर जिन्होंने दो शॉप जो है म्यूनसिपल लिमिट में आती है, उन्होंने वहाँ पर उनको जो है सील किया, यानी उनको कोविड वायलेशन का जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन रखी गई थी उनको जो है वहाँ पे सील। और उसके बाद जो है ई पास जो है डोडा के अंदर शुरू हो गया है। और ई पास जिस तरह से आपने देखा था पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी इसी तरह से है। और ये देख लीजिए ऑटो, जिस तरह से देख लीजिए ऑटो, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि थाने ले लीजिए, क्योंकि ऑटो जो है बिना मतलब घूम रहे, बिना मतलब जो है बहुत सारे बिल्कुल जो कह रहे हैं सिटी के बाहर का भी दिखाना चाहिए, लेकिन सिटी का बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है हमें बता रहे थे कि सिटी का एरिया दिखा दीजिए, बाहर का आप सब लोग जानते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, करने दीजिए अपनी मत। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बोला कि ई पास जो है डोडा के अंदर शुरू हो गया है और इसका लिंक भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है, जो भी ऑफिसर वगैरह है, जो भी एसेंशियल सर्विस है। और ये जिस तरह से सारे लोग, कुछ लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनकी एसेंशियल सर्विस की दुकानें हैं, जो भी चीज़ें, देखिए पुलिस अभी भी समझा रही है बिल्कुल लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकले बिना मतलब। अब जो है बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे ही रुक रही है और कुछ गाड़ियाँ वहीं से पीछे वापस जा रही है, देख लीजिए। क्योंकि इनको सबको पता है कि अगर मैं बिना मतलब घर से बाहर निकले हैं तो हमें जो है पूछा जाएगा आगे।
और जिस तरह से फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ई पास जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या जो भी चीज़ जो है वो सब ई पास जो है डीसी ऑफिस से जो है मिल रहा है। इसके बाद बहुत बड़ी खबर जिस तरह से मैंने आपको बताया, और जिस तरह से परसों डीसी डोडा ने मीडिया ब्रीफिंग भी रखी थी कि कोविड की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितने केसेस जो है पूरे डोडा में हो चुके हैं, क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे छोड़ा जा रहा है। ये मतलब नहीं है कि रोक दिया जा रहा है, इन सब लोगों को छोड़ भी दिया जा रहा है, यानी समझा के छोड़ दिया जा रहा है कि दोबारा आप बिना मतलब दिखे। तमाशाएं भी आपको बहुत दिखेंगे, तमाशा देखने वाले, देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने डोडा की बहुत सारी अपडेट जो है सामने लेकर आया हूँ, उन सब से बहुत सारी जगहों पे जो है कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। और ये लॉकडाउन जो है 24 तक जिस तरह से ऑर्डर भी जारी किया था कि एक्सटेंशन ऑफ कोरोना कर्फ्यू, और बहुत सारी जगहों पे जो भी म्यूनसिपल लिमिट है उन सब जगहों पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाएगी, क्योंकि इन जगह पे बहुत सारी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत दुकानें होती है। ये तस्वीरें देख लीजिए। अगर आपके पास भी कोई अपडेट है किस तरह से आप लोग रह रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की भी अपडेट आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आपकी राय भी। और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा समझा रही है सब लोगों को। ये एक तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर कुछ ही समय के बाद मैं एक और ख़बर आपके सामने लेकर आऊँगा, और वो जो है कनेक्ट रहिएगा बिल्कुल। 3:50 पे लाइव आएगी वो भी। किस तरह से लोग जो हैं सुबह के समय जो दुकानें खुली होती है उन सब पे भी भड़क रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया आज मेरे को, और उसके बाद जो है 3:30 मैं वो लाइव करूँगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं आ रही हैं, जहाँ पे 7 सवारियाँ 5 से 15 बिठाया जा रहा है, और उसके बाद जो है उनमें जो है किराया भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी 70 रुपये जहाँ किराया वहाँ पे 150 रुपया लिया जा रहा है। मजबूर है लोग, घरों से आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत सारी बड़ी खबर, और काफ़ी गर्मी वाला जोश उन लोगों के अंदर देखा गया था। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हो क्या रहा है, अगर लॉकडाउन रखा गया है तो प्रॉपर तरीके से रखा जाए। जूम करके दिखा दूंगा मैं आपको। बिल्कुल 3:30 आप कनेक्ट रहिएगा, और ये खबर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बिल्कुल जुड़ी हुई आपकी ज़िंदगी के साथ ये खबर है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, कहीं ना कहीं हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा होगा। और जिस तरह से जिस इंसान ने मेरे से बात की है, और बिल्कुल 3:30 कनेक्ट रहिएगा। 3:30 मैं लाइव आऊँगा फिर से, और उस टाइम जो है ये खबर ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा उसमें। क्योंकि अगर आप घरों में बैठे हैं तो मैं आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पुलिस कह रही है कि 10 गाड़ियां हमने थाने में डाल दी हैं, तो घरों में बैठिए, समझा रही है। बहुत सारे लोग जो है तमाशा भी देखते हैं, मज़े से देख लीजिए। 2 इंसान सामने खड़े बैठे हुए दिखेंगे, मज़े लेने दीजिए। फ़िलहाल कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत बहुत एक्सपर्ट भी है हमारे इसमें, क्योंकि बहुत 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 लोग जो हैं इस तरह से भी कमेंट करते हैं, बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी कभी कभी उन चीज़ों पे फॉलो भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट इस तरह से भी करते हैं। कम से कम अपनी सही राय रखिए, और लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, और साथ में न्यूज़ को शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपकी एक इन्फॉर्मेशन जो है किसी तक पहुंचने के बाद कोई अपना रास्ता बदल सकता है, घर में बैठ सकता है। अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया, ना कि आपके द्वारा, ना मेरे द्वारा लगाया गया। कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। तस्वीरें देख सकते हैं, सारी तस्वीरें हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। और आसपास लेकिन पुलिस कड़ी धूप में हम सब लोगों के पीछे खड़ी है, ये भी सोचिएगा ज़रा। ये सब लोग जो है हम लोगों के पीछे खड़े हैं, और हम ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों में बैठे हैं। वरना इनको कोई मैं नहीं कहता कि इनको कोई ज़बरदस्ती है
कि आप जो है बिना वजह जो है फिर भी लोगों को छोड़ रहे हैं। देखिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी बिना मतलब जिन लोगों फिर से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस जो है समझाने की कोशिश कर रही है इन सब लोगों को कि किस तरह से रहिएगा, किस तरह से क्या चीज़ें करिएगा। तो कम से कम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, बिना मतलब नहीं घूमना है। अगर बहुत सारी, लेकिन 3:30 बजे ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। बहुत अच्छी बातें कही है जिसने मेरे साथ बाइट दी है, बहुत अच्छी बातें कही है कि आखिर आम इंसान क्या कर रहा है। अगर उसको मूली भी खरीदनी है या केला भी खरीदना है, वो भी बाज़ार में आएगा। हो क्या रहा है, आपके आसपास वाली दुकानें भी हैं, उनसे भी खरीद सकते, लेकिन नहीं, बिना मतलब आना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे कि लॉकडाउन ये किया वो किया। लॉकडाउन हमने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और आने वाले समय में जिस तरह से मौतों का आंकड़ा जो है बढ़कर जा रहा है, इस सब रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा कदम उठाया। इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। आने वाले समय में हम बाहर भी निकलेंगे, दुकानें भी खोल सकेंगे, घूमेंगे भी, हर चीज़ करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आखिर मैंने कैप्शन इसीलिए लिखा हुआ है कि पुलिस कब तक समझाएगी, कम से कम खुद भी समझिए, इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर से तस्वीरें देख लीजिए, समझा रही है, इन लोगों के नज़दीक जा रही है। हो सकता है इनमें से किसी को कोरोना भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, रिस्क भी ले रही है। इनकी भी फैमिली है, हर चीज़ है, हर किसी की फैमिली है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और घरों में बैठिए, बिना मतलब घर से बाहर ना निकलिए। फ़िलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, लेकिन 3:30 बजे ज़रूर जुड़िएगा उस खबर के साथ और ज़रूर देखिएगा कि आखिर किस तरह से क्या चीज़ें भी हो रही। ये एक पहलू था खबर का, दूसरा पहलू मैं 3:30 बजे लेके आऊँगा। भैया गरीब, हाँ गरीब आदमी, भैया गरीब कोई नहीं है, खाने के लिए सब चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से भीख मांग रहा है, सब लोग खरीद के नहीं लेते, सब लोगों के पास इतना सब कुछ होता है। तो गरीबी और अमीरी अभी साइड रखिए, जान बचेगी तो सब चीज़ें हो जाएंगी। ये सब चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए, ध्यान रखिए और समझदार बनिए और दूसरों को भी समझदार बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास।